भैया बस अपनी बात को खत्म करो। उलमा की कसीर जमात मेरे पाक को तशरीफ फरमाए। तशरीफ रखे मेरे भाई। दुरूद शरीफ में हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़े शख्स ने कहा, ऐ जुनैद अपना काम मेरे करीब करते, हाथ तो तूने मेरे करीब कर दिया। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा है, ऐ मुझसे कुश्ती करने वाले, अखाड़े में जब तो पहलवान उतरा करते हैं तो हाथ बढ़ाया करते हैं, कान नहीं मिलाया जाता है, हाथ मिलाया जाता है। अगर तू लड़ना चाहता है तो लड़, हाथ मिल चुका है। कुश्ती का दाव दिखा, कुश्ती का प्रभाव दिखा, अपनी लड़ाई दिखा, अपनी ताकत दिखा, अपने पाँव पेश दिखा। हजरत जुनैद बगदादी ने इतना कहा तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, जुनैद सुन तो मेरी बात तो सुन ले, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। हजरत जुनैद ने उसके करीब अपना कान किया है तो बूढ़ा शख्स कहता है कि जुनैद बगदादी सुनो, मेरा कोई पेशा कुश्ती करने का नहीं है, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि तू बादशाह के दरबारी बादशाह का दरबारी पहलवान है, तेरे मध्य मुकाबिल कोई कुश्ती करने वाला ताकतवर पहलवान नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि तेरे तुझसे अगर तू कुश्ती किसी से हार जाएगा तो उसे बड़ा मानक दौलत मिलेगा। अरे बात पर बात जुनैद बगदादी सुन ले, मैं नबी की औलाद हूँ, मैं फातिमा ज़हरा का लाल हूँ, मैं सैयद हूँ, सैयदज़ादा हूँ। इसलिए तो तू नहीं जानता है कि एक जंगल में मेरे घर की शहजादियाँ हैं, कई दिन से जिन्होंने खाना नहीं खाया है, कई दिन से फाका किया हुआ है, बदन पर लिबास भी फटा हुआ है, मगर गैरत यह है कि किसी के सामने हाथ फैलाने की इजाजत नहीं है। मैं ये भी ज़कात भी नहीं ले सकता हूँ, इसलिए कि मैं नबी की औलाद हूँ, मैं नबी का शहजादा हूँ। ए जुनैद, अगर तू आज मुझसे कुश्ती हार जाएगा तो याद रख, यहाँ की हार तू कर ले, कल कयामत के दिन लाना से मैं तुझे कामयाबी का ताज पहनाऊंगा। आज यहाँ की हार कबूल कर ले, कल शफाअत का ताज मैं तुझे नाना की बारगाह में अर्ज करके दिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हज़रत जुनैद बगदादी ने इतना सुना है, उसके बाद कुछ समझ में आई है। अब जो कुश्ती शुरू होती है, अब कोई उधर से कह रहा था अभी जुनैद इसको हिफाजत पटकेगा, तो कोई उधर से कह रहा था अब इस पूरे की पसली टूटने वाली है, कोई उधर से आवाज दे रहा था अब जुनैद इसको पटक देगा। यही आपस में बातें हो रही थी कि एक पल में क्या हुआ कि बूढ़ा शख्स ऊपर है, जुनैद बगदादी नीचे है, एकदम शोर गुल बर्पा हो गया। आवाज देने वालों ने आवाज दी है, ये क्या हुआ है, ये धोखा हुआ है, ये नहीं माना जाएगा, दोबारा कुश्ती कराई जाए। जब दोबारा कुश्ती कराई गई है, दोबारा हुई है, तो फिर लोगों में यही बातें हुई है, अब इसको जुनैद पटकने वाले हैं, जुनैद बगदादी इसको गिराने वाला है। मगर एक लम्हा ये गुजरा है कि वो बूढ़ा शख्स ऊपर है, नबी का शहजादा ऊपर है, हज़रत जुनैद बगदादी नीचे है। अब ये लगातार होता रहा। उसके बाद क्या हुआ है तो पब्लिक में एक कोहराम बर्पा हो गया है। अब कोई हज़रत जुनैद बगदादी को कोई ठोकर मारता हुआ जा रहा है, कोई दीवाना कहता हुआ जा रहा है, कोई पागल कहता हुआ जा रहा है, कोई मजनू कहता हुआ जा रहा है। और सैयद सोहेल मियां की मोहब्बत में आने वालों, आले रसूल के प्यार में आने वालों, आले रसूल की मोहब्बत में माना तेरा की सरजमी पर इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, सुनो आले रसूल की मोहब्बत क्या होती है। कोई पागल कहता हुआ जा रहा है, कोई दीवाना कहता हुआ जा रहा है, कोई मजनू कहता हुआ जा रहा है, कोई बुरा कहता हुआ जा रहा है, कोई जुनैद को ठोकर मारता हुआ जा रहा है। मगर हज़रत जुनैद बगदादी की आंखें रो रही थी और जुनैद बगदादी का दिल कह रहा था कि जुनैद बगदादी का दिल कह रहा था, दीवाने को दीवाने इबादत की नजरों से ना देखो, दीवाना कुछ समझ कर दीवाना बना है। और ये कोई कहने वाला कह रहा था कि जब तक बिकाना था, कोई पूछना ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत जुनैद बगदादी की आंखें रो रही थी, दिल कह रहा था कि जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। और आप कहा जो उसके बाद क्या हुआ कि जब ठोकर मार कर लोग अपने अपने घर चले गए, हज़रत जुनैद बगदादी उठे अपने घर गए। रात का वक्त आया, बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं, करवटें बदलते बदलते सोच रहे थे कि सैयदज़ादे ने जो वादा किया पूरा होगा या नहीं होगा, पूरा होगा या नहीं होगा। इसी आलम में, इसी हाल में जो है रात गुजर रही थी, अचानक हज़रत जुनैद बगदादी की आंख लगती है। आंख लगने के बाद और सुनो तो सही, आंख लगी तो ख्वाब क्या देखते हैं कि एक
से जो है एक तरफ से एक बादल नजम अशरफ से उठता है, एक तरफ मदीना की सरजमी से बादल उठा है, और दोनों बादल हजरत जुनैद बगदादी के घर तशरीफ लेकर आए। आने के बाद जो नजम अशरफ से बादल उठा है, उस बादल से जो चेहरा निकलने वाला था हजरत मौला अली का चेहरा था। जो मदीना की सरजमी से बादल उठा था, उस बादल से जो चेहरा निकला था हजरत इमामुल अंबिया आमना के लाल का चेहरा था। हजरत जुनैद बगदादी ये कहते कहते सोए थे, पता नहीं वादा पूरा होगा या नहीं होगा। अल्लाह के नबी तशरीफ लेकर आए, हजरत मौला अली की ज़ाते पाक है, अल्लाह अकबर। हजरत जुनैद बगदादी की आंख खुलती है, खुलने के बाद हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, हुजूर आप तशरीफ लाए, आप मेरे घर तशरीफ लाए। मेरे नबी ने फरमाया, आज जुनैद सुनो तो सही, मेरे शहजादे ने जो वादा किया है, मैंने सोचा कयामत आएगी जब आएगी अपने लाल का वादा हुआ किया हुआ वादा ही पूरा कर दिया जाए, आज ही वादा पूरा कर दिया जाए। हजरत जुनैद बगदादी से जो शहजादे रसूल ने वादा किया था, नबी की आल ने वादा किया था, वो वादा पूरा हुआ है। उसके बाद लोगों सुनो तो सही, सुबह का वक्त होता है, अज़ान फजर होती है, हजरत जुनैद बगदादी ने नमाज फजर को अदा फरमाया है। उसके बाद क्या देखा है कि आप अपने मकान का दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने के बाद क्या देखते हैं कि दरवाजे के बाहर आप लोगों की भीड़ लगी है। बड़े बड़े अपने वक्त के बादशाह भी हजरत जुनैद बगदादी के दरबार मकान के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। बड़े अपने वक्त के उलमा भी तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े फुक़हा भी तशरीफ फरमा है, मुहद्दिसीन की जमात भी है, मुफस्सिरीन की जमात भी है, उलमा की जमात भी है, औलिया इकराम की जमात भी है। बड़े बड़े वक्त के बादशाह है। जब हजरत जुनैद बगदादी ने इतना देखा है तो सबके सब कह रहे थे, कोई कह रहा था जुनैद मेरे हक में दुआ करो, वो कह रहा था मेरे हक में दुआ करो, वो बोल रहा था मेरे हक में दुआ करो। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, ये माजरा क्या है, ये मसला क्या है? तो पीछे खड़े होने वाले एक शख्स ने आवाज दी, जुनैद जो नबी की आल कहा करती है, नबी की औलाद कहा करती है, जो वादा किया करती है, वो झूठ वादा नहीं होता है, वो वादा सच होता है। हजरत जुनैद बगदादी ने जब उस शख्स को देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि भाई नबी की आल थी, भाई नबी का शहजादा था, जो अखाड़े में हजरत जुनैद बगदादी को ज़ेर दिया। लोगों, एक आले नबी की मोहब्बत में आने वाले, आले रसूल के मोहब्बत में इस्लामी माशरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, सहले मिल्लत के हाथ में हाथ देकर अपने दिल को मुनव्वर फरमा लो। जब हमारा आपका दिल मुनव्वर हो जाएगा, उन लोगों में ये कहना चाहता हूँ, बस बात को खत्म करना चाहता हूँ, हर कामयाबी हर जीत कर नहीं हुआ करती है, कभी कभी हार कर भी कामयाबी मिला करती है। देखिए एक नबी से, एक नबी की औलाद से जो है हजरत जुनैद बगदादी ने हार को कबूल किया था। इतना इनाम मिला, इतना इनाम मिला। हकीकत ये है कि हमारे आपके लिए कामयाबी उस वक्त है कि एक आले रसूल के हाथ में हाथ देकर अपने मुर्दा दिल को जिंदगी बख्श दो, अपने मुर्दा दिल को जिंदा फरमा लो। जब हमारा ये हाथ आले रसूल के हाथ में आएगा तो फिर हम भी ये बोली बोलेंगे, बड़ी प्यारी बोली तेरी लस्वे पाक में है, बच्चा बच्चा ढूंढता तू है नूर तेरा सब नारे तकबीर, नारे रिसाला, मुस्तक़े आला हज़रत औलादे मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कॉन्फ्रेंस में आकर अपने हालात बदल लो, अपनी जिंदगी के लम्हात बदलो। आज हालात ये इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है, इसे इस्लाह कबूल करो, अच्छी बातों को लेकर जाओ। आज भाई भाई से नाराज घूम रहा है, आज कहीं 10-10 साल हो जाता है, भाई अपनी बहन के घर तशरीफ नहीं ले जाता है, बाप अपनी बेटी से नाराज है, अपने दामाद से नाराज है, उसके घर तशरीफ नहीं ले जा रहा है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, बेटी बाप के चेहरे को देखने के लिए तरस रही है, भाई बहन भाई के चेहरे को देखने के लिए तड़प रही है। काश ईद के मौके पर मेरा भाई आ जाए, बेटी कहती है काश ईद के मौके पर मेरा बाप मेरे घर आ जाए तो अपनी आंखों में नूर पैदा कर लूं, अपने बाप के चेहरे को देखकर भाई मेरा आ जाए, मेरे दिल के अंदर जो ताकत पैदा हो जाए। मगर हालात ये है मेरे भाइयों, आज हमने हालात ये बना रखे हैं, भाई पड़ोसी पड़ोसी को खाए रहा है, ताकतवर को ताकतवर खाए रहा है, अमीर गरीब को सता रहा है, पड़ोसियों की नींदों को काट काट कर हमने अपनी जमीनों को बढ़ा लिया है। अगर
कैसे मुझसे राजी होगा। हमारा अल्लाह उसी वक्त राजी होगा जब हमारे घर वाले हमसे राजी होंगे, हमारा रसूल उस वक्त हमसे राजी होगा कि जब हमारे अपने मुसलमान भाई हमसे राजी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। हालात बदलो, अपने आप को बदलो। इस महफिल में आने वालों, कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, उलमा इकराम के बयान को अपने दिल की तख्ती पर नोट कर जाओ। उसके बाद नमाजों की पाबंदी करो, शरीयत मुतहरा की पाबंदी करो, अपनी जिंदगी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक गुजारो। सारा मजमा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। होठ की सेरे चमन, खून के निशात रहे, दाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो मौलाना साहब की बड़ी खूबसूरत पैगाम पेश किया। साथ ही साथ ये बता दिया मुसलमान अपना करैक्टर अच्छा कर लो, किरदार अच्छा कर लो, दिल में इश्क रसूल बसा लो। याद रखो मेरी माँ और बहनों, अपने गोदों में पलने वालों बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, लेकिन जवान करने से पहले एक बात सोच लेना, सलमान खान का किरदार देके जवान मत करना, शाहरुख खान का किरदार देके जवान मत करना। अपने बच्चों को जवान करना है तो करबला के हुसैन आजम का किरदार देके जवान करना, और जवान करके ये बता देना, सारे दरों को छोड़ के दिल पे पल के दे, सारे दरों को छोड़ के दिल पे पल के दे, पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के दे, पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के दे, और कोई अबू लहब न मिटा पाएगा तुझे, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के दे, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के दे। बहुत शानदार जानदार प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, लेकिन मेरी गुजारिश है, कुछ लोग ऐसे आते हैं जलसे में, कोई एक आदमी आता है जलसा देखने के लिए, एक आता है जलसे में झूमने के लिए, एक आता है जलसे में घूमने के लिए, तो दो तीन क्वालिटी के लोग आते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आप खड़े किस वजह से हैं। अभी प्रधानी का इलेक्शन आने वाला है, मुझे तो नहीं पता है कौन से महीने में होगा, लेकिन टिकट अभी कंफर्म नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आपको पता है शायद कभी तो नहीं खड़े हम लोग, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बैठ जाइए, माँ के नौजवान बेटो बैठ जाओ। आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना लोग मेहनत कर रहे हैं, कारी अब्दुल मुबीन साहब, कारी खाली साहब, तमाम कमेटी के लोग देख रहे बार बार यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, जैसे में कोई कमी ना आने पाए। और आप बताइए जब दो चार लोग खड़े होते हैं तो जैसे में बिगाड़ पैदा होता है, 4 आदमी से 40 बन जाते हैं, जीरो लग जाता है, जीरो लग जाता है, तो आप मामला जब बिगड़ता है तो बिगड़ते ही रहता है। लेकिन आपके हाथ में बात है, हमने कहा कि आप लोग बैठ जाइए, कुछ हमारे पढ़े लिखे हजरात भी अगर मिंबर पर तशरीफ लाए तो मेहरबानी होगी, कम नमाजी होगी, इसलिए इतना बड़ा स्टेज रखा गया है। देखिए मुख्तसर से टाइम का ख्याल सभी इंशाअल्लाह उलमा रखेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ खासकर टाइम का ख्याल रखें, वक्त का ख्याल आप रखेंगे तो वक्त आपका ख्याल रखेगा। मिंबर पाक पर माशाअल्लाह देख रहे हैं उस्ताद हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा, जिनके बेशुमार माशाअल्लाह शागिर्द पाए जाते हैं, हज़रत हाफ़िज़ क़ारी ज़ियाउद्दीन अब्दुल्लाह भी तशरीफ फरमा है। इसके अलावा तमाम जिम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह उलमा तशरीफ रखते हैं। लीजिए 3 शेर के लिए मौलाना हारून साहब माइक पर तशरीफ लाएंगे और सामने को उलट कर मजल्ला फरमाएंगे। आइए, हम जाने से पहले जोरदार नारे लगाएंगे, आप लोग नारे लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे? कितने लोग लगाएंगे? मैं हाथों उठा के बताएं कितने लोग लगाएंगे? अरे नारा तुम्हें याद अब नहीं होगा तो नारा कब याद होगा? पूरी दुनिया में देख रहे हो कि हाल बेहाल हो रहा है, लेकिन नारा तुम्हें अब याद होना चाहिए। बोलिए दो से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्लगे आला हक़, अज़मते सहाबा, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवानों ने कमेटी। स्टेज पर उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम और मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह सरज़मीन माना खेड़े के लोगों के अंदर जो जज्बा देखकर ऐसा लगा है कि वाकई यहाँ पर जो है सुन्नियत के चाहने वाले और सुन्नियत के मानने वाले यहाँ लोग रह रहे हैं। वरना आज से तकरीबन 8
साल पहले की हिस्ट्री यहाँ पर उठाकर देखिए कि ना कोई पढ़ा लिखा था, और आज की पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती में तकरीबन 5 से 7 बच्चे हाफिज कुरान आपकी बस्ती से बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक तरक्की की निशानी हुआ करती है जहाँ पर उलमा और हाफिज कुरान पैदा हुआ करते हैं, तो वहाँ पर अल्लाह की रहमतें और रौनकें भी साथ ही नाजिल हुआ करती हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ सुनने और सुनाने से कबल आप लोग आका इनामदार मदीने के ताजदार हुजूर सैयदुल अंबिया नबीयुल अंबिया गुंबद खसरा में आराम फरमाने वाले मौला जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस में झूम झूम कर बुलंद आवाज के साथ नजराने अकीदत पेश करें, पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम आला हज़रत के 3 अशआर से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, और कलाम आला हज़रत आप लोग समाप्त कीजिए, मचल के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। उन्हीं कितना खूबसूरत जो है खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मस्जिद के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। उसी का नक्शा खींचते हुए सरकार सैयद आला हज़रत जो हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं कि
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हज़रात, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी समझदारी से काम लिया है। तो ये शेर पेश करके अपनी जगह ले ली, ये भी समझदारी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त का ख्याल सभी को रखना है, इसलिए कि कुछ पाबंदियां होती हैं नाज़िम के ऊपर। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमसे नहीं कहा गया कि इतनी देर बोलिए, इसलिए हम कुछ अपनी अकल से काम ले रहे हैं, कितनी देर टाइम लेना है। कभी जरूरत हो तो टाइम लिया जाए, जरूरत ना हो तो बिल्कुल टाइम न लिया जाए। मैं गुजारिश करता हूँ जितने हमारे भाई गेट पे खड़े हैं और साथ ही साथ कमेटी के नौजवान, अगर काम से आप हैं तो जाएं, नारे तकबीर, आप बैठे नहीं, आप लोग बैठे नहीं, आप लोग बैठे नहीं, स्टेज वाले खड़े के इस्तेमाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हज़रत अल्लामा रियाज़ुल क़ादी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसके आला हज़रत, नौजवानाने कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे हैं मेरे भाई, जितने हमारे भाई मैदान में पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, जलसे में कैसे जाया जाता है, कैसे बैठा जाता है, इतनी तो अकल रखते हैं ना आप लोग, इतनी तो अकल रखते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है कि जलसे में जाके कैसे बैठा जाता है, कैसे खड़ा हुआ जाता है। जगह ना होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, जगह है आपके लिए तो आप बैठ जाइए। मेरे भाई बैठ जाए, मैं आप ही से गुजारिश करता हूँ, मैं आपको नबी का वास्ता देता हूँ, नबी से प्यार करके बैठ जाए। जितने लोग नबी से प्यार करते हैं इंशाअल्लाह वो बैठ जाएंगे। मेरी गुजारिश है नबी वाले बैठेंगे, बाकी मेरी और किसी से और कोई गुजारिश नहीं है, नबी वाले जितने बैठ जाए, जितने नबी वाले के बैठ जाए, बाकी मेरा और किसी से मुतालबा नहीं है, नबी वाले इंशाअल्लाह बैठ जाएंगे। देख रहे हैं मेरे पाक पर अल्हम्दुलिल्लाह खतीब हैं सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज़ुल क़ादी साहब किबला खतीब नौजवान माशाअल्लाह तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ हमारी इस्लामुल्लाह सत्तुल्लाह, हमारे अब्दुल मुबीन साहब, मौलाना आमिर साहब, इस्माइली माशाअल्लाह तमाम जिम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। जितने हमारे भाई गेट पे खड़े हैं, अगर आप चौकीदारी का काम करने के लिए नहीं आए हैं, वफादारी का काम करने के लिए आए हैं, तो सबूत पेश कीजिए, अंदर तशरीफ लाएं। नीचे मत बिना किसी ताखीर 15 मिनट की तकलीफ करने के लिए खतीब हैं सुन्नत नशरे मसले कहना हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना आमिर साहब तुला बिस्वाही को पेश कर रहा हूँ। जिंदगी के साथ एक हाथ माँ के नाम से उठाइए और दूसरा बाप के नाम से उठाइए। माँ बाप अगर हिंदुस्तान में है तो मैं दुआ करता हूँ लंबी उम्र मिल जाए, और माँ बाप अफगानिस्तान में है तो दुआ करता हूँ परवरदिगार उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। और माँ बाप का एक भी नौजवान बेटा बोला हो, बच्चा हो, एक भी माँ बाप से प्यार करने वाला आदमी खामोश नहीं रहेगा। तो हाथों उठाइए, एक हाथ माँ के नाम से, दूसरा बाप के नाम पे, एक बार लहरा के ललकार के जोश बोलो या रसूल अल्लाह, और ललकार के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा कुछ लोग टेंशन में रहते हैं, यार स्टेज वाले नहीं बोलते तो हम क्यों बोले, ये बोले तो सुभान अल्लाह मेहरबानी, ना बोले तो भी ना कोई परेशानी। ये देखिए इंजन अच्छा होता है, ठीक होता है तो डिब्बे ऑटोमेटिक पीछे पीछे चला करते हैं। मैंने इशारतन बात कही है, स्टेज वाले में माजरत के साथ थोड़ी सी आपकी दुआएं चाहूंगा, एक बार आप लोग सबूत के तौर पर बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह देखिए टेंशन में रखिए, स्टेज वाले भी बोलेंगे और नीचे वाले भी बोलेंगे। मैं 4 मिसरे पेश करता हूं। मौलाना रियाज़ुल क़ादी साहब, नेपाल के बॉर्डर पर मुलाकात हुई थी प्रोग्राम में, आज मुलाकात हो रही है। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। एक आदमी दोस्त बोले सुभान अल्लाह। मैंने एक आदमी से कहा था, सभी लोग बोल रहे हैं, वो एक आदमी अपने आप को हर आदमी समझे कि मुझे से कहा जा रहा है। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पे बैठ के अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं, जमीन पे बैठ के अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं, और हमारे औसे आदम ऐसे दुनिया देख लेते हैं। अभी आपके करीब एक जिले की बात है, मौलाना सुन्नी तकरीर कर रहा था, कैसे का औसे आदम बड़े पावरफुल है, वो जब इशारा करते हैं सूरज निकलता है, इशारा करते हैं बारिश होती है, इतना पावर इतनी अथॉरिटी दी है अल्लाह ने। एक वहीं पे देवबंदी बैठा था, उसने कहा
आए हैं